हेलो स्टूडेंट, आज हम इस चैप्टर का पार्ट 3 पढ़ेंगे जो कि टॉपिक है हमारा सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। मोस्ट प्रोकैरियोट सेल पर्टिकुलरली द बैक्टीरियल सेल हैव अ केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप। जितने भी प्रोकैरियोट सेल में बैक्टीरिया आते हैं उनका जो सेल एनवेलप है वो क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। यानी हम कह सकते हैं कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल एनवेलप इज़ कॉम्प्लेक्स। द सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। सेल एनवेलप जो है वो एक दूसरे से टाइटली बाउंड है और 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर हैं। आउटर मोस्ट लेयर जो है वो है ग्लाइकोक्लेक्स, मिडिल लेयर जो है वो सेल वॉल है और थर्ड लेयर आपकी इनर लेयर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन है। ऑल दो ईच लेयर ऑफ द एनवेलप परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन। जितने भी लेयर हैं सेल एनवेलप के वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। दे एक्ट टूगेदर, और अगर साथ में ये तीनों परफॉर्म करते हैं, साथ में ये तीनों रहते हैं तो ये सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह परफॉर्म करते हैं। बैक्टीरिया कैन बी क्लासीफाइड इनटू 2 ग्रुप। बैक्टीरिया को 2 ग्रुप में क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन द सेल वॉल, सेल एनवेलप। पहला सेल एनवेलप के बेसिस पे, दूसरा द मैनर इन विच दे रिस्पॉन्ड टू द स्ट्रेनिंग प्रोसीजर डेवलप्ड बाई ग्राम। ग्राम एक साइंटिस्ट हैं आपके। इस ट्रेनिंग प्रोसीजर का आपका एक भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में नहीं आता क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। केवल क्लास 11th के सेल चैप्टर के एनसीईआरटी में आपको इतना ही एक लाइन आपको दिया गया है इस ट्रेनिंग प्रोसीजर में, और कोई सवाल आज तक ना आया है और ना ही आएगा। आपको इतना याद रखना है कि जो ग्राम स्ट्रेन को ले लेता है उसे ग्राम पॉजिटिव कहते हैं। दोज दैट टेक अप द ग्राम स्ट्रेन उसे ग्राम पॉजिटिव कहेंगे, और जो ग्राम स्ट्रेन को नहीं लेता उसे ग्राम नेगेटिव कहेंगे। और एक चीज़ आपको ये याद रखनी है कि जो ग्राम पॉजिटिव होता है आपका जीपी, ग्राम पॉजिटिव आपका जो होता है वो पर्पल कलर या फिर वॉयलेट कलर का होता है। जो आपका ग्राम पॉजिटिव होता है वो पर्पल कलर या फिर वॉयलेट कलर का होता है, और इसकी पेप्टाइडोग्लाइकन क्या होती है, थिक होती है। ठीक है, जो सेल है आपका वो किससे बना है, पेप्टाइडोग्लाइकन से बना है, यानी म्यूरिमिक एसिड से बना है। तो आपका जो ग्राम पॉजिटिव होगा वो थिक पेप्टाइडोग्लाइकन से बना हुआ होगा। वहीं पे ग्राम नेगेटिव जो आपका आता है, ग्राम नेगेटिव का कलर क्या होता है, पिंक कलर का होता है। ठीक है, ग्राम नेगेटिव का कलर पिंक कलर का होता है। आपको ये 2 चीज़ ज़रूर याद रखनी है। ग्राम एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने बैक्टीरिया को देखने के लिए एक डाई यूज़ की थी जिसका नाम है क्रिस्टल वायलेट, CRYSTAL वायलेट। इन्होंने डाई यूज़ की थी बैक्टीरिया को देखने के लिए जिसका नाम है क्रिस्टल वायलेट। तो आपको इतनी चीज़ याद रखनी है। पहली चीज़ याद रखनी है कि जो ग्राम स्ट्रेन को ले लेता है उसे ग्राम पॉजिटिव कहेंगे, जो ग्राम स्ट्रेन को नहीं लेता उसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहेंगे। ग्राम पॉजिटिव वायलेट या पर्पल कलर की होती है, ग्राम नेगेटिव पिंक कलर की होती है। और जिन साइंटिस्ट ने यूज़ किया था इस डाई को बैक्टीरिया को देखने के लिए उनका नाम ग्राम है, उन साइंटिस्ट का नाम ग्राम है। और कौन सी डाई यूज़ की थी उसका नाम है क्रिस्टल वायलेट, उसका नाम है क्रिस्टल वायलेट। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा आपके क्वेश्चंस में, आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएगा। ग्लाइकोकैलेक्स इन द कंपोजिशन एंड थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया। ग्लाइकोकैलेक्स जो होता है वो डिफ़र करता है कंपोजिशन और थिकनेस में। इट कुड बी लूजली शीट, अगर ये लूजली शीट है तो स्लाइम लेयर कहेंगे, अगर ये थिक और टफ है तो कैप्सूल कहेंगे। देखिए, कैप्सूल जो होता है वो थिक, टफ और हार्ड होता है। कैप्सूल जो होता है वो थिक, टफ और हार्ड होता है, और स्लाइम लेयर जो होता है वो थिन, सॉफ्ट, लूजली अटैच होता है। स्लाइम लेयर जो होता है वो थिन, सॉफ्ट और लूजली अटैच होता है। ठीक है, कैप्सूल, आप कैप्सूल जैसे आप कैप्सूल जो खाते हैं वही समझ लीजिए, वो थिक होगा यानी बहुत मोटा होगा, टफ होगा, आप उसको तोड़ नहीं सकेंगे, हार्ड होगा। ठीक है, कैप्सूल थिक, टफ, हार्ड होगा, ये याद रखिएगा क्योंकि ये आपके PYQs में आ चुका है। ठीक है, स्लाइम लेयर जो होगा वो थिन, सॉफ्ट और लूजली अटैच होगा। ठीक है, द सेल वॉल डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल
and provide strong structural support to prevent the bacterium from the bursting and collapsing। जो सेल वॉल है वो डिटरमाइन करता है शेप को और ये हेल्प करता है बैक्टीरिया को ब्रस्टिंग और कोलैप्स होने में। ठीक है, कोलैप्स यानी एक दूसरे से मिलने से और ब्रस्ट यानी फूट जाने से। ठीक है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल इन द नेचर एंड इंटरेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, मतलब उनमें वाटर तो जाएगा। आपकी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, इसमें वाटर जा सकता है H2O, इसमें वाटर जा सकता है, इसमें सोल्यूट जा सकते हैं, लेकिन सारे नहीं जा सकते, कुछ सोल्यूट जा सकते हैं। ठीक है, कुछ सोल्यूट इसमें जा सकते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर आपकी सेल वॉल होती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। सेल वॉल से तो सारी चीज़ें आपकी चली जाएगी, वाटर जाएगा, सोल्यूट जाएगा, मिनरल्स जाएंगे, सॉइल जाएंगे, कुछ भी चला जाएगा, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कोई भी चीज़ नहीं जा पाएगी। जैसे कि सोल्यूट जितनी मात्रा में चाहिए होगा उतना ही जाएगा, सारे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ सेलेक्टिवली परमिएबल इन द नेचर। दिस membrane is similarly structurally to that of the eukaryote। ये जो मेम्ब्रेन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सिमिलर होती है प्रोकैरियोट से। ये सिमिलर होती है यानी प्रोकैरियोट का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा वही यूकैरियोट का भी होगा, यानी ये सिमिलर होती हैं। अ स्पेशल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर इज़ मीजोजोम। एक स्पेशल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर होता है जिसको मीजोजोम कहते हैं, विच इज़ फॉर्म्ड बाय एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। जो किससे बना होता है? एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बना होता है। एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बना होता है। दीज एक्सटेंशन आर इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। ये जो एक्सटेंशन होती है वे किसके फॉर्म में होती हैं? वेसिकल्स के फॉर्म में होती हैं, ट्यूबुलर्स के फॉर्म में होती हैं और लेमिले के फॉर्म में होती हैं। ठीक है, जैसे कि ये आपका हो गया सेल वॉल, ये आपकी हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, जो मीजोजोम होता है वो एक्सटेंशन होता है। मीजोजोम जो होगा वो आपका एक्सटेंशन होगा। दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, और ये हेल्प करते हैं सेल वॉल फॉर्मेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन में और डिस्ट्रीब्यूशन टू द डॉटर सेल में। दे ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन सेक्रीशन ऑफ प्रोसेस टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट। जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो इंक्रीज़ करता है सरफेस एरिया को रेस्पिरेशन के लिए, सेक्रीशन के लिए। ठीक है, इन सम प्रोकैरियोट लाइक साइनोबैक्टीरिया there are other membranous extension into the cytoplasm also called chromatophores which contain pigment। आप सभी को पता है कि जो साइटोप्लाज्म में होता है क्रोमेटोफोर, वो क्या करता है? कंटेन करता है पिगमेंट को। ठीक है, वो क्या कंटेन करता है? पिगमेंट को। जैसे कि मान लेते हैं ये आपका सेल वॉल हो गई, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, यहाँ पे पिगमेंट तरह के होगा। ठीक है, इसी आपके साइटोप्लाज्म में, ये आपका साइटोप्लाज्म हो गया, साइटोप्लाज्म में ही आपका क्या होगा? क्रोमेटोफोर होगा जो कंटेन करेगा पिगमेंट को। ठीक है, बैक्टीरियल सेल में बी मोटाइल। बैक्टीरिया सेल क्या होती है? में बी मोटाइल होती है, में बी नॉन मोटाइल होती हैं। इफ़ मोटाइल, अगर ये मोटाइल होंगी, दे हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम देयर सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजिला। उनके सेल वॉल से, ये सेल वॉल है, उनके सेल वॉल से एक थिन यानी पतली एक्सटेंशन होगी, ऐसे निकली हुई होगी, जिसको हम फ्लैजिला कहेंगे, इसको हम फ्लैजिला बोलेंगे। बैक्टीरिया शो अ रेंज इन द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला। बैक्टीरिया फ्लैजिलम इज़ कम्पोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स। बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला होता है वो 3 पार्ट में कंपोज्ड होता है। पहला फिलामेंट हुक और बेसल बॉडी। जैसे कि ये आपकी बैक्टीरिया हो गई, ये आपका
प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, सॉरी हाँ, ये आपकी बैक्टीरिया हो गई, ये आपका सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ से एक निकला होगा एक लाइन, जिसको हम बोलेंगे बेसल बॉडी, जिसको हम बीबी यानी बेसल बॉडी बोलेंगे। यहाँ पे ग्रीन कलर का छोटा सा स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे, जिसको हम बोलेंगे हुक, जिसको हम हुक बोलेंगे। और यहाँ से फ्लैजिला की तरह निकली होगी, जिसको हम फिलामेंट बोलेंगे, जिसको हम फिलामेंट बोलेंगे। ठीक है, द फिलामेंट इज़ द लॉन्गेस्ट पोर्शन। फिलामेंट जो होता है वो लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है, आपने देख लिया। एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस टू आउटसाइड, सेल सरफेस से ये बाहर निकली ही तो होती है। यहाँ पे ये आपका हुक हो गया, ये आपका बेसल बॉडी हो गया, ये फिलामेंट हो गया, ये सेल वॉल या सेल सरफेस से आउटसाइड यानी बाहर को निकली हुई हैं। बिसाइड फ्लैजिला, पिलाई एंड फिम्बरी आर ऑल्सो सरफेस स्ट्रक्चर टू द बैक्टीरिया बट डू नॉट प्ले अ रोल इन मोटिलिटी। लेकिन ये मोटिलिटी में कोई भी रोल प्ले नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या होती है, नॉन मोटाइल। ये नॉन मोटाइल होती है। अगर जिस भी बैक्टीरिया में फ्लैजिला, पिली और फिम्बरी पाया जाएगा वो बैक्टीरिया नॉन मोटाइल होगा। द पिली इज इलोंगेटेड ट्यूबुलर। पिली कैसा होता है, पिली कैसा होता है, इलोंगेटेड। यहाँ पे प्रोटीन पाई जाएगी। इस प्रोटीन का नाम है पिलिन प्रोटीन, आपको ये याद रखना है। इस प्रोटीन का नाम है PILIN, पिलिन प्रोटीन। ठीक है, इलोंगेटेड होती हैं, ये इलोंगेटेड होंगी। कुछ प्रोटीन्स अंदर पाए जाएंगे जिसको पिलिन प्रोटीन कहेंगे। ये लॉन्ग होती हैं और ये लेस, कम से कम 1 से 10 के बीच में, 1 से 10 के बीच के नंबर्स में ये पाई जाती हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, फिम्बरी आर स्मॉल ब्रिशल लाइक फाइबर स्प्राउटिंग आउट द सेल। अब जो फिम्बरी होती है वो ब्रिसल लाइक होती है, यानी बहुत छोटी छोटी होती है, ऐसे ऐसे। ठीक है, बहुत छोटी छोटी होती है। लेकिन ये फिम्बरी से बड़ी होती है, याद रखिएगा, नहीं तो आप जो पिली होती हैं वो लंबी लंबी होती हैं और जो फिम्बरी होती है वो छोटी होती है पिली से। तो ये आपका हो गया फिम्बरी और ये आपका हो गया पिली, याद रखिएगा। तो जो पिली होती है वो क्या होती है, लॉन्ग होती है। फिम्बरी जो होती है वो शॉर्ट होती है, ब्रिशल लाइक होती है। स्प्राउटिंग मतलब अंकुरित जिसको कहा जाता है, जैसे स्प्राउट होते हैं, निकलते हैं। इन सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया में दे आर नोन टू हेल्प टू अटैच। कुछ बैक्टीरिया में ये रॉक से यानी पत्थर से अटैच होने के लिए, फिम्बरी जो होती है जिस बैक्टीरिया में लगी रही होगी वो रॉक से अटैच होगा इन स्टीम एंड ऑल्सो टू द होस्ट, और होस्ट से अटैच होगा। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। मेरा दूसरा टॉपिक है राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी। राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी इन प्रोकैरियोट, राइबोसोम आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोट में राइबोसोम जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ये आपकी सेल वॉल हो गई, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, और जो राइबोसोम होता है वो अटैच होता है यहाँ पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होगा। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से राइबोसोम अटैच होगा उसको फिक्स बोलेंगे, और जो अटैच नहीं होगा यहाँ पे होगा उसको हम फ्री बोलेंगे। ठीक है, दे आर अबाउट 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर इन साइज। ये 15 से 20 नैनोमीटर होते हैं साइज में राइबोसोम्स आपका। आर मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट, 2 सब यूनिट से बने होते हैं, एक 50S एक 30S। एस जो है वो आपका सब यूनिट है और सिडवर्ग यूनिट भी है। सिडवर्ग एक आपके साइंटिस्ट है।
विच व्हेन प्रेजेंट टुगेदर, अगर 50 और 30 साथ में होंगे तो ये 70s बनाएंगे, याद रखिएगा 50 और 30 अगर साथ में होंगे तो ये 70s बनाएंगे, ना कि 80s। आपको इन दोनों को प्लस नहीं करना है। प्रोकैरियोट राइबोसोम्स, प्रोकैरियोट राइबोसोम से 70s होता है, यूकैरियोट राइबोसोम में आपका 80s होता है। राइबोसोम आर द साइट ऑफ द प्रोटीन, राइबोसोम जो होता है वो साइट होता है आपके प्रोटीन का। सेवरल राइबोसोम्स में अटैच टू सिंगल mRNA, कई सारे राइबोसोम जो होता है वो सिंगल mRNA से अटैच होता है और एक चेन फॉर्म करता है जिसको राइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं। देखिए ये बेसिकली आप इसको जेनेटिक चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे बता देते हैं कि सिंगल ये mRNA हो गया आपका, यहाँ पे आपका राइबोसोम अटैच होगा और एक चेन फॉर्म करेगा और यही राइबोसोम आगे चल के आपका प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, प्रोटीन बनाएगा। द राइबोसोम ऑफ द पॉलीसोम ट्रांसलेट द mRNA इनटू प्रोटीन, और वो mRNA जिस पे राइबोसोम लगा है वो आगे चल के ट्रांसलेट करेगा और प्रोटीन बनाएगा। इंक्लूजन बॉडी, रिवर्स मटेरियल इन प्रोकैरियोट सेल आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म हो गया आपका, यहाँ पे कुछ रिवर्स मटेरियल आपके स्टोर होंगे, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। किसके फॉर्म में? इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में। दे आर नॉट फाउंड बाई एनी मेम्ब्रेन सिस्टम एंड फ्री इन साइटोप्लाज्म, और ये किसी भी मेम्ब्रेन सिस्टम से बाउंड नहीं होंगे, ये फ्री होंगे, साइटोप्लाज्म में फ्री घूमेंगे। फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, एक आपका फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स होगा, एक आपका साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स होगा, एक आपका ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स होगा, ठीक है। गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो गैस वैक्यूल आपका बुयांसी प्रोवाइड करता है, ब्योंसी प्रोवाइड करता है, और ये ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाया जाएगा, यानी ऑक्सीजनिक बैक्टीरिया में पाया जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम अपने इस टॉपिक को एंड करते हैं। सेल चैप्टर का ये 3rd टॉपिक था और यूकैरियोट सेल हम दूसरे टॉपिक में पढ़ेंगे, यानी दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।